गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग बहुपद का टाइप नंबर 5 6 पढ़ने वाले। टाइप नंबर 6 10th क्लास का चैप्टर 2 बहुपद का टाइप नंबर 6 हॉलमार्क पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ठीक है। बहुत मेहनत से क्या करना है, हम लोग को मेहनत करना है, पढ़ना है। केवल ओनली फॉर पढ़ाई पर ध्यान देना है। अदर के बाद में रंग बिरंग की दुनिया पर ध्यान रखना हम लोग को ना देना है। ठीक है बाबू। चलो, क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। दो गो शून्य, एगो बहुलक है, एगो द्विघात समीकरण है। इसका दो गो मूल दिया है और अन्य मूल ज्ञात करना। ठीक है। दो गो शून्य दिया हुआ है और इसके अलावा जो शून्य होगा वह हमको ज्ञात करना। ठीक है बाबू। चलो बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। सोल्यूशन दिया है, दो को मूल दिया है तो इसको मान लेंगे हम अंडर रूट दिया है ना 5/3, एगो दिया माइनस √5/3। इसको मानेंगे x प्लस √5/3। इसको मानेंगे x माइनस √5/3। ठीक है। इसको a प्लस b, इसको मानेंगे a माइनस b। क्या होता है? a² माइनस b²। क्या हो जाएगा? x² माइनस √5/3 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर मतलब x² माइनस √5/3। √5/3 √5 गुना 5 बराबर √25 और उसका वर्गमूल क्या होता है? 5। √3 गुना √3 बराबर 3 का √9, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। इसीलिए वर्गमूल ना निकाल के डायरेक्ट हम 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है। क्या लिख देंगे? 5/3 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। और कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 5 बराबर 0 गुना 3। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 5 हो गया नो। 3² 5 बराबर 0। अब देखो क्या करना, भागा देंगे। क्या करेंगे? इसमें भागा देंगे फिर तब दो निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है। भागा देना है, किससे देना है? 3x² माइनस 5। 3x² से क्या करेंगे? 3x² माइनस 5 का वो क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? भागा देंगे। ठीक है। दो को मूल दिया था, दोनों मूल मांग लिए हैं। एगो x प्लस √5/3, एगो x माइनस √5/3। ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। a² माइनस b² होता है। x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, x² माइनस √5/3 है तो 5/3 लिख देगा, रूट हटा देंगे। है कि नहीं? तो रूट में निकालें तो वर्गमूल आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इसको बटा पर क्या करेंगे? जोड़ कर देंगे। 3x² माइनस 5/3 0, 3x² 5 0 है, घाटा में 3 है तो बराबर के क्या होगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसे हम भाग देंगे। क्या करेंगे? जो दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अब देखो 3 है तो 3 लाना है तो किससे गुना करेंगे? तो 3 तो है तो नीचे x के पावर ये 2 है, लाना है 4 तो x² से गुना कर देंगे। कैसे करेंगे?
एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे। देखो बाबू, 3x² माइनस 5। अब गुना कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर से, तो 3 के क्या हो जाएगा? 3x², यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, क्या हो गया? 4। गुना में पावर जोड़ते हैं, एक के पावर एन गुना एक के पावर एन बराबर एक के पावर एम प्लस एन। तो गुना में पावर जुड़ता है, 3x⁴ माइनस 5x²। ना समझो, ना समझ तो फिर x² गुना 3x², ठीक, फिर माइनस x² गुना 5 प्लस माइनस माइनस x², 5 है तो 5। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x⁴ माइनस कितना हो जाएगा? x² में 5 से करें कितना हो जाएगा? 5x²। लिख देंगे कितना? 3x⁴। यहाँ नहीं लिखेंगे, इसका जोड़ा ना है, इसका जोड़ा है, ये जोड़ा है तो क्या लिख देंगे? माइनस 5x², ठीक है, लिख देंगे माइनस 5x²। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखना है, क्या करना है? ध्यान से देखना है, उसको धीरे धीरे देखना है और समझना है बाबू। वीडियो को बिना स्किप के क्या करना है? हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा भी इधर उधर समझ में नहीं आएगा, समझने में कठिनाई होगा, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दो। चिन्ह है प्लस का, तो क्या के चिन्ह देंगे? माइनस के। यहाँ माइनस का, तो क्या के चिन्ह देंगे? प्लस के। चलो अब चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया। जो उसके पास जो धनिक था क्या हो गया? गरीब हो गया, जो गरीब था धनिक हो। चिन्ह हम बदल दिए, चिन्ह बदल दिए। जो चिन्ह पुराना चिन्ह के वैल्यू ना होता है, क्या होता है? कोई भी जब पुराना चीज का वैल्यू ना, नया पर भी ध्यान देता है लोग, हम लोग नया पर ध्यान देंगे। ऊपर का प्लस चिन्ह सेम रहेगा, तो प्लस, नया चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो? प्लस माइनस आ जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट गया तो क्या हो जाएगा? 0। प्लस माइनस जानता है लोग नो, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, तो कितना? 5x² लिखेगा इस तरफ, देखो 5x² प्लस नहीं, प्लस चिन्ह लेंगे उसका, इसलिए चिन्ह प्लस लिया है। अब माइनस 2x घटाएंगे, माइनस 2x कितना बचेगा? 3x²। कितना बचेगा यहाँ? 3x² बचेगा। कितना बचेगा? 3x²। अब माइनस 10x माइनस 5 उतार सकते हैं, वो उतार सकते हैं, दोनों उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ का है प्लस है, क्या है? अब यहाँ पे किस चीज का अंक है? प्लस का अंक है। इसको लिखेंगे, इसको जो नहीं उतारे इसको लिखेंगे 6x⁴, ठीक है। अब माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। ई वाला बाबू जो अंक है इसका जुड़ा नहीं मिला है क्यू वाला, तो क्यू वाला क्यू की जेब का तेवर आ जाएगा। 6x⁴ क्यू है तो 6x² क्यू रहेगा। प्लस माइनस का हो गया? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2x² घटेगा, कितना बचेगा? 3x² माइनस 10x 10 तो माइनस 5 है, तो माइनस। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है बाबू? चलो अब देखो यहाँ पर लाना है हमको 6x⁴, यहाँ कितना है? 3x² है, कैसे आएगा? किसे गुना करेंगे? क्या आएगा बाबू? देखो यहाँ है 3x² माइनस 5, किस संख्या से गुना करेंगे कि 6 आ जाए? तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा। h² है, यहाँ कितना लाना है? क्यू, कितना लाना है? क्यू। तो 2x ले गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2x गुना 3x² माइनस 2x गुना 5 प्लस माइनस माइनस 2x है तो 2x, 5 है तो 5। अब कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6, x के पावर है वो कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर इसके पावर ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x के पावर 3 माइनस 2 में 5 से करेंगे 5 2 जा 10x, कितना हो जाएगा? 10x। इतना आसान तरीका से, इतना सरल तरीका से बताया जा रहा है कि जो बच्चा शुरू शुरू पढ़ रहा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो आराम से समझ, जब 0 लेवल से वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करना है? वीडियो को बिना स्किप के आप लोग को देखना है, ठीक है। तो कितना हो गया? 10x, तो लिख देंगे भैया
3x के पावर क्यू किसे गुना किया है 2x ले तब प्लस 2x 3x के पावर क्यू माइनस कितना हो जाएगा 10x है जाए नो इसके सामने नहीं है इसका जोड़ी कौन है ये अपन जोड़ी भी जाके बैठेगा इसका जोड़ी भी ये लग रहा है यहाँ बैठेगा माइनस चिन्ह के क्या करना है चिन्ह को चेंज कर देना है चिन्ह बाबू क्या करना है चिन्ह को चेंज कर देना है तो देखो यहाँ प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस है तो प्लस इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ठीक है चलो अब क्या हो जाएगा बाबू चिन्ह बदल गया यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया ठीक है ना अब देखो बाबू इसको क्या करेंगे हल करेंगे प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या होता है कट जाएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा बाबू काट दो ये लग कट गया इसका जोड़ा नहीं था ये भी जोड़ा है तो अपना आगे सिंगल है तो सिंगल ही रह गया है सिंगल उतर जाएगा और डबल होगा तब तो क्रिया होगा सिंगल है तो इसका क्रिया इसके साथ कराया जाएगा सिंगल आदमी से अकेले थोड़े क्रिया होता है जब डबल आदमी होता है कोई क्रिया होता है तो कोई निकलता है फायदा को जान रहे हैं देखो बाबू ये क्या हो जाएगा 10x कितना है प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट गया ये भी कट गया तो कितना बचेगा -5 बचेगा कितना बचेगा -5 बचेगा ठीक है बाबू यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं किया देखो बाबू अगर हम 10x है यहाँ इसके पास लिख देंगे तो कोई चीज ही नहीं होगा काहे कि इसका जोड़ी ही नहीं मैच नहीं कर रहा है जब जोड़ी मैच ना करता कोई बेचारा क्रिया नहीं करेगा ठीक है अच्छा अब देखो अब 3x² -5 है अब इसके साथ किसके साथ गुना करेंगे इतना आएगा अब देखो बाबू 3x² -5 में किससे गुना करेंगे तो कुछ नहीं मिलता है तो 1 से गुना पहले पर सेम अंक आता है अब 2 में किससे गुना करेंगे कौन अंक से गुना करेंगे कि 2 आएगा तो 2 ऐसे ये हो गया तो गुना है तो भागा 2 में 2 से भागा देंगे एक बार में 1 से गुना करेंगे ठीक है 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 3x² 1 में 5 से तब प्लस माइनस माइनस 1 में 5 से हो जाएगा 5 आप लोग समझ रहे होंगे बहुत आसान चीज है ठीक है ध्यान देना है ठीक है बाबू जहाँ भी दिक्कत होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो को जो भी चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ठीक है 1 से करेंगे किससे करेंगे प्लस 1 से करेंगे यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का यहाँ जो चिन्ह होगा यही यहाँ पर भी वही चिन्ह होगा अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिखे यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखे ठीक है यहाँ पर चिन्ह पर क्या करना है ध्यान देना है ठीक है छोटा छोटा चीज को अब ध्यान देते हुए हमको क्या करना है आगे बढ़ना है तब मैथ समझ में आएगा और आसान लगेगा ठीक है छोटा छोटा चीज को इग्नोर करेंगे तो मैथ का कठिन हो जाएगा ठीक है चलो बाबू अब हम वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं चलो बोर्ड पे कितना हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² -5 चिन्ह का क्या क्या चिन्ह को क्या करना है चिन्ह को चेंज करना है चिन्ह को क्या करना है चेंज करना है चलो कमेंट बॉक्स में बताओ आप इसको चिन्ह को हम चेंज करेंगे क्या करेंगे चिन्ह को चेंज करेंगे तब प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस काम जो है बाबू क्या करना है उल्टा करना है काम क्या करना है उल्टा करना है ठीक है चलो बाबू अब हम लोग वीडियो को ध्यान देते हैं ठीक है अब देखो बोर्ड पर ध्यान दो सब लोग ये चिन्ह बदल गया तो माइनस हो गया था ये लगा है प्लस प्लस माइनस का हो गया कट गया कोई दिक्कत डिक्शन कट गया प्लस माइनस का हो गया कट गया अब देखो ये भी क्या है माइनस प्लस क्या होता है कट गया प्लस माइनस का होता है कट गया क्या बचेगा 0 क्या बचेगा 0 अब कह रहा है इसका 2 मूल्य ज्ञात करना है ना अब इसको हल करेंगे बाबू तो देखो बाबू चलो समझ गए बाबू अब लोग देखो 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 -2x² -10x -5 भागा देना है 3x² -5 से तो कितना बार में जाएगा
देखो यहाँ पर 3 है तो 3 एक के स्क्वायर करना जाएगा, और एक्स के पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, लाना है 4, 2 है या 4 लाना है, इसलिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में जब इससे गुना किए हैं तो 3 एक्स के पावर 4 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस है माइनस है तो क्या हो गया माइनस, एक्स स्क्वायर में जब 5 से गुना किए हैं तो 5 स्क्वायर आ गया। ठीक, अब चलो चिन्ह को क्या करना है, चेंज, प्लस का चिन्ह है तो माइनस किए हैं, माइनस का चिन्ह है तो प्लस किए हैं। ठीक, और प्लस माइनस का अगर कट गया, अब देखो 6 एक्स के पावर क्यू अकेले है, सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए देखो 6 एक्स के पावर क्यू। अब क्या हो गया, कट गया, तो देखो प्लस है, ये प्लस 5 एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, कितना बचे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस। अब देखो यहाँ पर 6 है, 6 लाना है हमको, यहाँ पर क्या है 3 है, ऑलरेडी 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर इसके पावर क्यू लाना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो खाली एक और एक्स ले गुना कर देंगे, यानी कि 2 एक्स ले गुना करेंगे 3 एक्स स्क्वायर में, 3 दूनी 6 एक्स के पावर क्यू। चलो फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 एक्स में 5 से 5 दूनी का 10 एक्स, तो देखो माइनस 10 एक्स, इसके जगह नहीं लिखेंगे का है कि इसका जोड़ा नहीं है, जो जिसके जैसा रहता है उसी के साथ बैठाया जाता है, ठीक है, जो जिसके लायक है वो इसी के जगह पर बैठाया जाएगा। अब देखो कट गया तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इसका भी चेंज चिन्ह को क्या किए हैं, चेंज किए हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस 3 एक्स स्क्वायर है तो प्लस 3 स्क्वायर, ये कटे गया तो माइनस 5 बचा। अब किससे गुना करेंगे कि 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 आएगा, इतना तो भाग जिससे भाग देना है वो भी ऑलरेडी क्या है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 से एक से कर देंगे, प्लस का चिन्ह डालेंगे, क्या कि यहाँ प्लस है तो प्लस 1 से गुना करेंगे तो सेव आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5, 3 चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, कट गया 0। अब देखो 2 का मूल्य निकालना है तो कितना गुणाखंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1, तो क्या करेगा गुणाखंड करेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए बाबू आप लोग वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना है और शांति से पढ़ना है, ठीक है। अब इसका गुणाखंड करेंगे, आप लोग गुणाखंड करने के बाद ये शुरू वाला पद, फर्स्ट पद, यह टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड देखो गुणाखंड के लिए फर्स्ट में और थर्ड में गुना करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में गुना करेंगे, आप प्लस माइनस करके 2 के बराबर लाएंगे, ये सूत्र है ध्यान देना, ठीक है, पूरा निचोड़ है इसको जो विद्यार्थी समझ लेगा पक्का है कोई भी गुणनखंड बना सकता है। सूत्र है कि फर्स्ट में और थर्ड में गुना करेंगे, फर्स्ट गुना थर्ड गुना, और प्लस माइनस जोड़ के चाहे घटा के क्या लगेंगे इसके बराबर, सेकेंड के बराबर लाना, फर्स्ट में सेकेंड थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में गुना करेंगे, और उसको गुना जो आएगा उसको प्लस कर कर यानी गुणनखंड करके प्लस करके या घटा कर क्या लाना है सेकेंड वाला के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसा तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर तो एक्स गुना एक्स, अगर एक्स प्लस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, लाना है कितना 2x, आसान है बाबू, सेकेंड के बराबर आ गया, प्लस माइनस कर कर तो एक करेंगे कि तक काम प्लस का करेंगे नहीं तो माइनस का, दो गो चिन्ह है, अगर ये दोनों चिन्ह में से किसी भी एक चिन्ह का प्रयोग कर हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक चिन्ह का प्रयोग करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू। देखो इसको ध्यान देना है बाबू, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान देकर पढ़ना है। अब देखो बाबू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक प्लस 1, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, जो कि गुणनखंड देखो एक्स स्क्वायर में एक से गुना किया है तो एक्स स्क्वायर आ गया है, और इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे या हटाने पे सेकेंड टर्म के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो एक से गुना करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हम प्लस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो एक्स कितना होता है 2x होता है, तो कितना लाना है जैसे लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना, नो चलो अब बोर्ड पर ध्यान देना। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे
देखो 4 गो पद हो गए बाबू, इसलिए इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन, अब कॉमन वह अंक निकलता है जो दोनों फैक्टर में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो दोनों में शामिल होता है उसी को कॉमन निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान देना है बाबू। एक बार आप लोग बेसिक से भी आएगा, उसके बाद किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दो में कॉमन क्या लग रहा है तुमको? आंख से का लौकता है बताओ? हेहू में एक्स लौकता है, हेहू में एक्स लौकता है, लेकिन हे में स्क्वायर लौकता है, खाली हे में एक्स लौकता है। तो जो दोनों में शामिल है तो निकले तो क्या हो जाए बाबू, एक एक्स कॉमन निकाल देंगे। एक्स जब बाहरी निकल गया तो क्या बच गया? एक्स को जब कॉमन निकालेंगे, दो गो है बाबू एक्स स्क्वायर के, इसका मतलब हो गया एक्स गुना एक्स है। अब कॉमन माने भागा, एक्स को निकाले हैं तो एक्स ले एक्स कटा दिए हैं, क्या बच गया? एक्स। ठीक, एकदम बेसिक लेवल में, जीरो लेवल से एकदम पढ़ना है। किसी भी प्रकार का अगर आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिएगा तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। एकदम बाबू जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, सारा चीज बताया जाता है बाबू। ठीक है, इसलिए एलसीसी ऑनलाइन में आप लोग का बहुत स्वागत है। अगर इसको अच्छा समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, समझ गया कहाँ से कैसे आ गया बाबू? हाँ, एक निकाल दिए तो एक बच गया। अब एक से है, एक से भागे देना है तो क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, प्लस एक लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? बोलो, कोई कंफ्यूजन? ना नो, चलो बोल सकते। एक आ गया। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, प्लस है तो प्लस रहने करेगा, ऑलरेडी प्लस है तो प्लस रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर कौन सा अंक ऐसा है जो दोनों में शामिल है। जल्दी बताइए मैम, एकदम पढ़ डालो तो ध्यान से पढ़ो, जीरो लेवल से पढ़ो, एकदम शांति से पढ़ो, ताकि एक बार आप लोग बना लीजिएगा तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग चुटकी में बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान देना है और शांति से पढ़ना है। ठीक, जल्दी कमेंट में बॉक्स में बताओ बाबू कि यहाँ पर कौन ऐसा अंक कॉमन निकाला जाए। यहाँ एक्स है, यहाँ एक है, अब एक्स निकालेंगे तो यहाँ एक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तू लोग को पता होगा, यानी सारे विद्यार्थी को यह मालूम होता है कि कोई भी जब दोनों में अंक नहीं मिलता है, एक को कॉमन होता है कि एक ऐसा अंक है जिसका में छिपा रहता है, लगता नहीं है, छिपा रुस्तम है, छिपा रुस्तम है, एक का है छिपा रुस्तम है जिसमें छिपा रहता है। एक निकालेंगे बाबू कॉमन तो क्या बचेगा, एक बच जाएगा ना। अब मान लो एक है, एक निकाले है, एक से एक भाग देने का आएगा, एक से आएगा, एक्स हो गया। प्लस वन है, वन निकाले हैं, वन में वन से भागा देगा तो क्या हो जाएगा, वन में वन से भागा देगा तो वन में जाएगा, क्या हो जाएगा, वन तो क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक, कोई दिक्कत? इतना सिंपल तरीका से बताया जा रहा है, आसान से बाबू, एकदम चाहे चाहे तोड़ के, क्या कैसे बताया जा रहा है, चाहे चाहे तोड़ के बताया जा रहा है बाबू। आप लोग एकदम समझ में आ जाना चाहिए बाबू। ठीक है, अब देखो सर जी, गुणनखंड जो है सही है कि गलत है, मास्टर साहब के जूते नहीं है। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि गुणनखंड सही है कि गलत है। इसका मेन पहचान क्या है, इसका मेन पहचान यही है कि जो भी पोस्ट में होगा दोनों सेम होगा। एक्स प्लस वन पोस्ट में है, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वन, बुझो क्या है, गुणनखंड सही है। गुणनखंड सही है कि गलती है, आप लोग क्या कहिएगा, आराम से बिना सर के ही आप लोग खुद बता दीजिएगा। जब पोस्ट में सेम अंक आता है तो गुणनखंड बुझो क्या है, सही है। इसमें सेम आया है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। ठीक, अब देखो जो बाहर है एक साथ, चोर चोर मौसेरा भाई, जो बाहर है एक साथ और साधु तो एक ही लेखा डाल, देखो निकाल लो। अब देखो, अब इसका मान निकालेंगे, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन, पूर्ण हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस वन हो गया। तो दो मूल का आ गया, एक्स का दो मूल का आ गया, माइनस वन का माइनस वन। ठीक है, ठीक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई परेशानी होगा
कोई डाउट होगा तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? ठीक है, अब देखो बाबू समझ लो फिर से, ये क्वेश्चन था तो इसका एक्स और वाई निकाल कर, का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको मूल निकाल कर और इसे भागा दे दिए हैं, तो भागा दिए किससे, 3x स्क्वायर माइनस 5, इसे भागा दिए हैं कौ बार में, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर का पावर कितना हो गया 4, यहाँ दो गो ये दो गो कब हो गए 4 गो बाबू, ठीक है ना, प्लस सिक्स क्यू इसका जोड़े नहीं है, इसे जोड़ना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर में -5 से गुना करेंगे तो कितना -5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसके सामने सामने लिखेंगे, जो जिसके लायक है उसी के सामने दिखाएगा, ठीक है, इसके बाद जो भी मान आएगा भागफल आएगा वो भागफल का गुणनखंड करेंगे, भागफल का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड का क्या करेंगे लिख देंगे, गुणनखंड कर दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का मान निकाले हैं एक्स प्लस 1 प्लस 1 का मान कुछ नहीं होता है तो 1 सिपर उत्तम होता है, तो सिपर उत्तम का मान निकालेंगे 1 एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक्स बराबर -1, पुनः एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक्स बराबर -1, इसके बाद क्या आ गया 2 माइनस माइनस, ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होगा कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को एनसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है, और इस चैनल का करना लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।